मधुर भाषा संस्कृतम्, मृदुल भाषा संस्कृतम्। आज हम जानेंगे बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर संस्कृत इलेक्टिव में छंदों को। इससे पहले वाले लेक्चर में देखिए स्टूडेंट्स, हमने 5 छंदों को पढ़ा जिसका नाम है अनुष्टुप, आर्या, इंद्रवर्जा, उपेंद्रवर्जा और उपजाति छंद। और दूसरे हमने पार्ट में 4 छंदों को पढ़ा जो थे वसंत, द्रुत, विलंबित, मालिनी और वसंतिल का। और आज हमारा ये चैप्टर यहाँ खत्म होने वाला है स्टूडेंट्स, जिसमें हम अगले 4 छंदों को जानेंगे। शिखरिणी, मंदाक्रांता, शार्दुल, विक्रीडितम और स्त्रगद्रा। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने इस लेक्चर के साथ एंड तक बने रहना है। नोट्स आप साथ साथ बनाते रहें। जहां भी आपके डाउट्स हैं कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जैसा काव्य हमारा 2 प्रकार का है स्टूडेंट्स, गद्य और पद्य। गद्य का अर्थ है कहानी और पद्य का अर्थ है श्लोक। और छंद कहाँ पर होते हैं स्टूडेंट्स? छंद होते हैं श्लोकों में। वेदांग के 6 अंग है, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योति और व्याकरण। और इन 6 वेदांगों में से छंद को वेद पुरुष का पैर कहा गया है। जब भी हम कुछ पढ़ते हैं कोई भी टॉपिक हो, हम उस टॉपिक को क्या जानकर पढ़ना चाहते हैं कि उसकी इम्पोर्टेंस कहाँ है, इसको हम यूज कहाँ कर सकते हैं। क्या यह सिर्फ बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड इलेक्टिव के सिलेबस में काम आएगा? बिल्कुल नहीं स्टूडेंट। आज अगर आपको छंद के लक्षण याद हो गए हैं, उदाहरणों के साथ आपने एक बार घटित करके देख लिया है, तो आप बड़ी आसानी से, आप ग्रेजुएशन की क्लासेस में हो, पोस्ट ग्रेजुएशन की क्लासेस में हो, शोध कार्यों में भी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस रामायण, महाभारत, उपनिषद, गीता, भारतीय साहित्य के विविध ग्रंथ हैं और वो सब रचनाएं छंदबद्ध है। कहीं कहीं गद्य का भी प्रयोग है। तो वेद पुरुष के चरण कहा गया छंदे पादौ तु वेदस्य। और छंद शब्द जो है छद धातु से बना है, जिसका अर्थ है आच्छादन करना। छांदासी, छांदनाथ इसे कहा जाता है। छंद जो है श्लोक, पद्य आदि को पूर्णतः आच्छादित किए रहते हैं, इसलिए इसे छंद कहा जाता है। और जो हमारा छंद है स्टूडेंट्स, इसके आचार्य कौन है? इसके आचार्य हैं पिंगल मुनि, जिनके द्वारा सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है और वो भी उनके नाम से ही ग्रंथ है, पिंगल छंद शास्त्र ग्रंथ। अब इसको हम बड़े डिटेल से जानेंगे। छंदों की प्रक्रिया क्या है, छंदों के लक्षण क्या हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब जानते हैं छंद। और उससे पहले हम जानेंगे काव्य जो हैं 2 प्रकार के होते हैं। वो काव्य कौन कौन से हैं? एक गद्य काव्य है और एक पद्य काव्य है। और पद्य में छंदों का प्रयोग किया जाता है। और संस्कृत में छंद कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं, वर्णिक और मात्रिक छंद। वर्णिक छंदों से तात्पर्य है जहां पर वर्णों की गणना की जाती है और प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या, लघु गुरु का क्रम जो है निश्चित होता है, उसे वर्णिक छंद कहते हैं। और मात्रिक छंद में भी इसी प्रकार है, वहां पर मात्राओं की गणना की जाती है और मात्राओं की संख्या और लघु गुरु का क्रम जो है निश्चित होता है, उसे हम मात्रिक छंद कहते हैं। इसके बाद हम जानते हैं कि मात्राएं कितनी प्रकार की हैं। मात्राएं 2 प्रकार की हैं। वो कौन कौन सी हैं? आप ह्रस्व कहते हो, जिसे लघु यानी छोटी मात्रा कहा जाता है। और इसमें कौन आता है? सिर्फ ये 4 मात्राएं याद रखनी है आपको, अ, ई, उ और री। ये 4 मात्राएं आप याद रखिए। इसके अलावा जो आपके पास है वो दीर्घ मात्रा, जिसे आप गुरु कहते हैं। और लघु का चिन्ह क्या है स्टूडेंट्स? देखिए एक बार, ये जिसे आप 1 डालते हैं, 1 इसका निशान है और इसका चिन्ह है आपका S, इसे कहते हैं गुरु। और दीर्घ कहाँ कहाँ किन स्थितियों में होता है, तो इसको जानते हैं। सबसे पहले आपको याद करना है, जहां पे भी अनुस्वार आएगा वहां पर आपका दीर्घ होगा। जैसे आप देखिए पंकज, अगर मैं इसमें गुरु, लघु गुरु का चिन्ह लगाऊं तो ये किस प्रकार बनेगा? प के साथ अनुस्वार है तो ये क्या हुआ? गुरु हो गया। क आपका देखिए छोटा है तो इसलिए आपका लघु हो गया। और ज भी आपका छोटा है, तो इस प्रकार आपको गण चिन्ह लगाने हैं। दूसरा आपका, जब भी दीर्घ स्वर आए, अब आपने लघु स्वर तो जान लिए स्टूडेंट्स, अ, ई, उ और री, ये 4 हैं। उसके अलावा जो भी बचते हैं वो आपके दीर्घ स्वर में आएंगे। जैसे आप कह सकते हो दीर्घाकार, दीर्घ ईकार, दीर्घ उकार, लघु एकार, दीर्घ एकार, लघु ओकार और दीर्घ औकार। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आपके पास आएगा विसर्ग। जहां भी विसर्ग लगा होता है तो वह भी हमारा
दीर्घ हो जाता है। तो चलिए देखिए, जैसे राम है, र में आ का दंड है, दीर्घ था, इसलिए गुरु का आपका ने साइन कर दिया। म के साथ विसर्ग लगा है तो यह भी आपका क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपको याद करना है, जब जब भी संयुक्त अक्षर आता है तो उससे पहले वाला वर्ड जो है वह क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। अब देखिए श कैसे बनता था स्टूडेंट्स, क और श से मिलकर बनता है। ठीक है, तो अब आप क्या होगा, इसको हम दीर्घ कर देंगे और यहाँ पे ऊ की मात्रा क्या है, छोटी। अब चेक करते जाइए यहाँ पे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लघु लगेगा। ठीक है, जैसे आप ज देखते हो, ये किस प्रकार बनता है, य प्लस ज से, तो ये क्या है, संयुक्त अक्षर है हमारे। और संयुक्त अक्षर क्या करता है, उससे पहले वाले वर्ण को दीर्घ कर देता है। एक चीज और देखनी है आपने कि आधे अक्षर से पूर्व वाले वर्ण को भी क्या होता है, दीर्घ हो जाता है। जैसे आप देख सकते हो उदाहरण बंद, तो इस पे लगा के देखिए एक बार, गण चिन्ह, आधा न है, न से आधे अक्षर से पूर्व वाले अक्षर को आपने दीर्घ कर देना है। और यहाँ पर ध में अ है, तो आप सिर्फ 4 मात्राएं याद कर लीजिए, उसके बाद जितनी भी मात्राएं हैं वो आपकी दीर्घ में ही आएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इस प्रकार आपका बनेगा। ठीक है, और एक चीज और आपको याद रखनी है स्टूडेंट, जब भी छंद शास्त्र का एक नियम है कि जब भी 4 चरण होते हैं एक श्लोक के अंदर, ठीक है, उस चरण के अंत में जब कोई लघु वर्ण हो, ठीक है, और उसे आवश्यकता पड़ने पर हम क्या कर देते हैं, उस लघु वर्ण को गुरु वर्ण बना देते हैं। ये सिर्फ छंद शास्त्र का नियम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब स्टूडेंट्स। गणों का प्रयोग जानना बहुत जरूरी है, तभी तो आप गण चिन्ह लगा पाएंगे कि क्या है ये। अब देखिए, मात्राओं के क्रम को जानने के लिए गणों का प्रयोग किया जाता है। 3 वर्णों के समूह को हम गण कहते हैं। ठीक है, गण यहाँ पर कितने हैं, 8 हैं, और उसके लिए सबसे प्रसिद्ध सूत्र है जिसका नाम है यमाता राज भानस लगा। अब आपने लघु और गुरु की मात्राओं को जान लिया। ठीक है, अब साथ साथ गण चिन्ह लगाते जाइए। ये देखिए एक बार, ये आपका दीर्घ है, दीर्घ जिसे आप गुरु कहते हैं, ये आपका लघु, गुरु, लघु, 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 और ये विसर्ग भी लगा है और दीर्घाकार भी है। तो इस प्रकार अब इन्होंने कहा कि 3 वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, हम गण कहते हैं। तो यहां से बनाना शुरू कीजिए, य से स्टार्ट है ना, तो इसलिए इसका क्या नाम बन जाएगा, यगन। तो देखिए इसके गण चिन्ह क्या होंगे, 1 लघु है और 2 गुरु हैं। नेक्स्ट स्टार्ट कीजिए, म से स्टार्ट करिए और 3 तक लेते जाइए, तो इसका नाम बना मगन, और मगन में आपके पास तीनों ही गुरु हैं। नेक्स्ट देखिए, त से स्टार्ट है, अब यहां से 3 वर्ण ले लीजिए, देखिए कैसे बनेगा, यहाँ पे ये इसका नाम बनेगा तगन, और ये बनेगा आपका 2 बार गुरु है और 1 लघु है। नेक्स्ट देखते जाइए, 3 गण लेने हैं, रगन है आपका नेक्स्ट, तो यहाँ बनाइए दीर्घ है, लघु है और फिर से दीर्घ है, ज से जगन हो गया। ठीक, इसके हम देखते हैं गण चिन्ह क्या बनेंगे, एक बार लघु, गुरु और लघु, लघु, गुरु, लघु। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं, भ से स्टार्ट है, तो इसका क्या बनेगा आपके पास, ये बना भगन है। अब चेक कीजिए क्या है आपके पास, यहां से स्टार्ट कीजिए गण चिन्ह बनाने, ये आपके पास गुरु है, लघु, लघु है। नेक्स्ट आपका न से स्टार्ट है, तो ये आपका नगन है, और नगन में देख लीजिए एक बार, तीनों ही आपके पास लघु हैं। नेक्स्ट आपके पास सगन है, और सगन के गण चिन्ह देखिए किस प्रकार बने हैं, लघु, लघु, गुरु। अब देखिए यहाँ पे समाप्त हो गए हैं क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं है। अब उन्होंने कहा था 8 गण होते हैं, एक बार काउंटिंग भी करके देख लीजिए कि ये क्या सच में 8 हैं। तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स ये सबसे पहले आपको जानना बहुत जरूरी है अगर छंद के हम गण चिन्ह लगाना सीखना चाहते हैं। और इसका लक्षण देख लीजिए एक बार फ्रेंड्स, क्या है, रसई रुद्रई छिन्ना यमन सबलागह शिखरिणी। अब आपका काम क्या है, फटाफट से आपने अपना फार्मूला लिख लेना है ताकि आप इसको जान सके, यमाता राज भानस लगा। अब मुझे लगता है स्टूडेंट्स आपको ये फार्मूला याद हो गया होगा और इसके गण चिन्ह लगाने भी आपको समझ आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये आपने गण चिन्ह लगा दीजिए। अब इस पे लगाकर घटित कीजिए, छोटा मात्रा बड़ी है, ये अब देखिए ये आपका क्या है, ये इस वाले आधे अक्षर ने इसको दीर्घ किया, तो ये अब चेक करते जाइए ये क्या बना हमारा, ये हमारा यगन बना है। ठीक है, नेक्स्ट बनाइए, ये आधे अक्षर ने भी इसको बड़ा कर दिया, यहाँ पे भी आधे अक्षर ने इसको बड़ा कर दिया, या का डंडा पहले से ही लगाया, ये भी बड़ा हो गया। तो यानी तीनों जो बड़े होते हैं वो कहाँ पर होते हैं घटित, आप चेक कीजिए,
ये आपके मगन में होते हैं, ये आपके छोटे 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 यानी ये आपका नगन है, ये भी छोटा छोटा बड़ा। चेक कर लीजिए ये कहाँ है, छोटा छोटा बड़ा करके ये आपका सगन है। ठीक है, ग में विसर्ग है, दीर्घ हो गया, ये आपका लघु है, लघु है। चेक कीजिए ये कहाँ पे मिलेगा आपको। ये आपका देखिए फ्रेंड्स ये भगन बना हुआ है। ठीक है, ये आपका छोटा और ये यानी कि एक लघु और एक गुरु है। अब काउंट कर लीजिए, तीन तीन थे ना, 1 2 3 4 5 15 हो गए, 16 17। तो यानी कितने वर्ण है इसके अंदर, 17 वर्णों का समवृत है। यानी कि प्रत्येक चरण में आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट, 17 वर्ण मिलेंगे। अब हम इसे उदाहरण के द्वारा घटित कर लेते हैं और उदाहरण भी बहुत सरल है, हमने विज्ञान शाकुंतल से लिया है। अनाघ्रातं पुष्पं किसलयलूनं कर्रुहैरणाविद्धं रत्नं मधुनवमनास्वादितरसम् अखण्डं पुण्यानाफलमिव च तद्रूपनघं ना जाने भोक्तारं कमी समुपस्थास्यति विधि। तो हम इसमें फटाफट से गण चिन्ह लगाते हैं स्टूडेंट। देखिए ये आपका लघु है, बड़ा हो गया, ये भी बड़ा हो गया, साथ साथ यगन हो गया। अनुस्वार होने से ये भी बड़ा है, आधे अक्षर से भी ये बड़ा है और अनुस्वार से भी ये भी बड़ा है, ये मगन हो गया। अब देखिए नियम, यगन मगन नगन सगन भगन और लघु और गुरु यहां से भी आपका निकल रहा है, पर प्रयास ये हो कि आप इसी में गण चिन्ह लगा लीजिए ताकि नीचे वाले जो गण चिन्ह आप टैली कर सकें। ठीक है, ये आपका देखिए छोटा छोटा छोटा, देखिए साथ साथ आप देखते भी जाइए स्टूडेंट्स। ये आपका छोटा छोटा, ये आपका बड़ा है, यस सगन बन गया है। अनुस्वार होने से बड़ा है, ये बड़ा है, ये आपका भगन बन गया है और ये आपका लघु है और ये गुरु है। नेक्स्ट बनाइए स्टूडेंट, देखिए छोटा बड़ा और ये आधे अक्षर ने इसको बड़ा कर दिया, तो ये आपका यगन हो गया है। अनुस्वार होने से ये बड़ा है, आधे अक्षर होने से फिर ये बड़ा है और अनुस्वार होने से फिर बड़ा है, तो ये मगन हो गया। ये छोटा छोटा छोटा, ये आपका नगन हो गया। चेक करते जाइए, साथ साथ बनाना है और चेक भी करते जाना है कि ऊपर वाले जैसे गण चिन्ह बने हैं क्या वैसे बन रहे हैं। अब देखिए वाह बड़ा है आपका, ये द में की मात्रा छोटी है, ये भी छोटी है, ये आपका भगन बन गया है। र छोटा है और ये अनुस्वार के कारण बड़ा हो गया, तो एक लघु और एक गुरु है। यहाँ पर बनाइए स्टूडेंट्स, ये देखिए ये क्या है, यगन और ये दीर्घ है दीर्घ है दीर्घ है, तो ये आपका मगन है। यहाँ देखिए ये आपके तीनों मात्राएं छोटी थी तो नगन हो गया, ये छोटा छोटा और इस आधे अक्षर ने क्या किया, इसको दीर्घ कर दिया, तो ये आपका सगन बन गया है। अब ये क्या हुआ, दीर्घ हो गया, तो आपका छोटा है, ये भी छोटा है, तो ये भी आपका भगन हो गया। और न छोटा और घम अनुस्वार लगने से ये बड़ा हो गया, एक लघु और एक गुरु बना दिया है। यहाँ पर लगाइए लघु गुरु और फिर से गुरु, ये आपका यगन बना है। भोक्तारम देखिए ये जो बना है भोक्तारम, ये देखिए इस तरह से बना है और इसने इसको बड़ा कर दिया है। वैसे भी ओ की मात्रा आपके बड़े में ही काउंट होती है, तो ये आपका दीर्घ हो गया दीर्घ हो गया, ये भी दीर्घ हो गया, अनुस्वार लगने से मगन बन गया। ये छोटा छोटा ये आपका नगन है, ये भी आपका देखिए यहाँ पे आधा अक्षर है। तो साथ साथ आप चेक कर दीजिए कि ये आपका ऊ की मात्रा थी ना छोटी, तो आपने इसको लघु करना है, तो ये आपका ये सगन बन गया है। अब ये आधे अक्षर से पूरा वाला बड़ा हो गया, आधा लघु हो गया, ये भी लघु है, तो ये आपका भगन हो गया। व में ई की मात्रा छोटी है और ये बड़ा है, तो लघु गुरु का चिन्ह। तो इस प्रकार शिखरिणी छंद भी आपका सॉल्व हो गया है। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं मंदाक्रांता छंद है और जो कि बहुत ही सरल है स्टूडेंट्स। पहले लक्षण देखते हैं स्टूडेंट्स। मंदाक्रांताम बुद्धि रसन नगैर्मो भनऊ तऊ ग युग्मक। ठीक है, तो अब आपका काम पहला क्या है, आपने फार्मूला लिखना है अपना, य माता राज भानस लगा। ठीक है, अब आपने गण चिन्ह लगा लेने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपके गण चिन्ह भी लग गए हैं। अब हम इसमें घटित करके देखेंगे, बड़ा बड़ा बड़ा। तीन बड़े किसमें होते हैं स्टूडेंट्स, याद हो गए ना अब आपको, मगन है आपका, तो दीर्घ हो गया, ये आपका छोटा है, ये छोटा है। तो चेक करिए ये कहाँ पर घटित है हमारे पास, ये हमारे पास भगन है। र र ये छोटे हैं तीनों, ये नगन हो गए, ये दीर्घ है ये आपका। अब चेक करिए ये कहाँ बना, तगन बन रहा है आपका, ये दीर्घ है ये दीर्घ है, ये छोटा है, तो ये भी तगन है आपका। ये दीर्घ है और ये भी दीर्घ है यानी 2। अब चेक कीजिए 1 2 3 4 5 15 16 17, कितने वर्ण हुए, 17 वर्णों का यह समवृत है। अब हम उदाहरण से इसको सिद्ध करते हैं। उदाहरण भी बहुत आसान है स्टूडेंट, देखिए
शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भव्यहरं सर्वलोकैकनाथम। अब हम इस पे घन चिन्ह लगाकर इसको घटित करेंगे स्टूडेंट। देखिए दीर्घ है, दीर्घ है, दीर्घ है, ये मगन बन गया। अब आप यहाँ देखिए कुछ यहाँ से भी याद रख सकते हो। देखिए मगन, ठीक है, भगन, ठीक है, नगन, दो तगन हो गए और यहाँ पर आपके दो गुरु हो गए, ठीक है। ये मगन हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका अनुस्वार है बड़ा, ये आपका छोटा है, ये छोटा, तो यानी ये भगन बन गया। छोटा छोटा छोटा, 3 बार छोटा, तो यानी ये नगन बन गया। अनुस्वार होने से ये बड़ा है। पदम नाभम देखो कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे लिखा जाता है। तो आधे अक्षर ने क्या किया, इसको बड़ा कर दिया, तो ये दीर्घ हो गया। ये आपका अनुस्वार ने बड़ा, ये बड़ा हो गया और ये छोटा, ये आपका तगन बन गया स्टूडेंट्स। न दीर्घ है, ये अनुस्वार से बड़ा हो गया और ये आपका छोटा है, तो ये भी तगन है। और ये भी आपका गुरु और अनुस्वार ने इसको बड़ा कर दिया, तो ये दो गुरु बन गए। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं। ये देखिए आधा अक्षर है, आधे अक्षर ने इसको बड़ा किया, ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो ये आपका मगन बन गया। र में अनुस्वार लगा है, बड़ा है, छोटा छोटा, तो ये आपका भगन हो गया। ये देखिए यहाँ पर छोटा छोटा, ये 3 छोटे यानी नगन हो गए। श के ऊपर आपका क्या लगा है, अनुस्वार, ये आपका दीर्घ हो गया, ये भी दीर्घ है, ये आपका लघु है, तो ये आपका तगन का लक्षण हो गया। और ये आपका तगन का वर्ण बन गया है गण। और ये आपका देखिए याद अक्षर ने फिर इसको बड़ा कर दिया, अनुस्वार ने इसको बड़ा किया, ये छोटा है, ये आपका तगन हो गया। ये आपका बड़ा है और ये भी आपका इस तरह से, ये देखिए शुभांगम इस तरह से लिखा गया है। तो अब गणचिन्ह अलग से, जब ऐसे आए ना तो अलग से आप बना लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि ये सादे अक्षर को तो गिनना ही नहीं, आधा अक्षर तो बड़ा ही करता है और ये जो म हलंत है वो भी बड़ा करता है। तो इस प्रकार ये आपके दो गुरु हो गए। नेक्स्ट बनाते हैं। आधे अक्षर ने फिर से बड़ा किया, बड़ा किया, बड़ा किया, यानी ये मगन है आपका। ये भी आपका बड़ा है, छोटा छोटा, ये आपका भगन हो गया। 3 बार छोटे आने से ये नगन हो गया। अनुस्वार लगने से ये दीर्घ हो गया, ये भी आपका दीर्घ है, ये आपका लघु है, ये तगन बन गया। आधे अक्षर ने फिर इसको बड़ा किया, ये र भी आपका बड़ा में काउंट हो गया, ये भी आपका तगन बन गया। यहाँ बनाइए गुरु है, ये भी गुरु है, तो ये दो गुरु हैं आपके। यहाँ बनाकर देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका दीर्घ है, ये भी दीर्घ है और आधे अक्षर ने फिर इसको दीर्घ किया, तो ये मगन है। अनुस्वार ने भी दीर्घ किया, ये छोटा छोटा, तो ये आपका भगन है। यहाँ बनाकर देखिए 3 बार छोटे आए, नगन हो गया। अनुस्वार ने बड़ा किया, आधे अक्षर ने भी इसको बड़ा किया और ये आपका छोटा है, तो ये तगन बन गया। ये दीर्घ है, ये दीर्घ है और ये भी आपका लघु है, तो ये तगन बन गया। न आका डंडा दीर्घ है, म हलंत ने इसको बड़ा किया, तो यानी दो गुरु। तो इस प्रकार मंदाक्रांता छंद आपने करना है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं शार्दुल विक्रीडितम छंद है और जिसका लक्षण है स्टूडेंट्स हमारा, देखिए सूर्य स्वैर यदि म सजौ सतदगाह शार्दुल विक्रीडितम। अब हम पहले अपना फार्मूला लिख लेंगे, य माता राज भानस लगा। अब कंचिन फटाफट से लगा दीजिए एक बार स्टूडेंट्स। आ रहा है ना स्टूडेंट्स आपको समझ, साथ साथ पूछते रहिए। ये दीर्घ हो गया, ये दीर्घ हो गया, ये दीर्घ हो गया, तो यानी ये क्या बना, मगन बना आपका। ये छोटा छोटा, ये बड़ा है, तो चेक कीजिए जब भी ऐसे है ना फटाफट से। यह गण चिन्ह लगाने का तात्पर्य ये है, छोटा छोटा बड़ा, ये आपका क्या है, सघन हो गया, ठीक है। आगे बनाइए, ये छोटा है, बड़ा है, ये छोटा है, चेक कीजिए, ये छोटा बड़ा छोटा, ये वाला हो गया, यानी ये जगन है आपका। छोटा छोटा बड़ा, अब चेक कीजिए, छोटा छोटा बड़ा, ये फिर से आपके पास सघन आ गया है और ये भी दीर्घ है, दीर्घ है और लघु है। चेक कीजिए मात्राएं कहाँ हैं, ये तगन में है। और यहाँ पर बनाइए, ये आधे अक्षर ने इसको बड़ा कर दिया, बड़ा कर दिया, ये छोटा, ये तगन हो गया और ये आपके पास ये। तो अब आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 3 18 और 1, 19 वर्णों का संवृत है ये, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यानी इसके प्रत्येक चरण में आपको कितने मिलेंगे, 19 वर्ण मिलेंगे। तो उदाहरण से समझ लेते हैं, और उदाहरण इतना अधिक सरल है स्टूडेंट्स, क्योंकि जो हम सरस्वती वंदना करते हैं वही उदाहरण इसका याद करना है। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निश्चेष झाट्यापहा। अब हम इसके घन चिन्ह लगाकर देख लेते हैं और साथ साथ ऊपर से आपने इनको टैली करते रहना कि क्या मैं सही लगा रहा हूँ।
चलिए देखिए, दीर्घ है, दीर्घ है, दीर्घ है, आपका मगन बन गया। यहाँ से भी आप निकाल के दे, मगन, ठीक है। सगन कहा, जगन कहा, फिर सगन कहा, 2 बार तगन थे तो 1 बार गुरु। तो देखिए यहाँ से भी हमारा लक्षण घटित हो जाता है। तो चलिए अब हम अपने वापस यहाँ पर आ रहे हैं, गन चिन्ह जो लगा रहे थे। ये आपका छोटा है, बड़ा है, ये आपका सगन बन गया। र आपका छोटा, दीर्घ, ये भी आपका छोटा, ये आपका जगन बन गया। छोटा छोटा बड़ा करके ये क्या बन गया, सगन बन गया। ये भी दीर्घ है और आधे अक्षर ने इसको भी दीर्घ कर दिया, ये आपका तगन हो गया। ये भी बड़ा, ये भी बड़ा, और ये आपका छोटा है, ये भी आपका तगन है, और ये दीर्घ। यस, 19 वर्ण काउंट हो रहे हैं और लक्षण भी घटित हो रहा है। बाकी पे भी आपने इसी तरीके से लगाने हैं। ये मगन हो गया, छोटा छोटा, ये आधे अक्षर ने बड़ा किया, ये आपका सगन बन गया स्टूडेंट्स। और ये देखिए छोटा है, आधे अक्षर ने बड़ा कर दिया, फिर इसको बड़ा किया, तो ये आपका जगन बन गया है। छोटा छोटा और ये बड़ा, ये आपका सगन बन गया है। ये आपका दीर्घ है, ये भी एक ही मात्रा से दीर्घ है, और ये छोटा है आपका, ये आपका क्या बना, तगन बन गया। पद्मासना, देखिए अब ऐसे आए तो सीधा सा आप इसको ना साइड पे लिखकर एक बार खोल कर देख लीजिए, इससे क्लियर हो जाता है कि ये आधा अक्षर है, आधे अक्षर इसको बड़ा ही करेगा। और माँ भी बड़ा है और ये छोटा है, तो ये आपका तगन है और ये आपका बड़ा, तो यानी ये भी लक्षण घटित हो रहा है। नेक्स्ट चेक कर लीजिए, बड़ा, और ये देखिए ब्रह्मा, ब्रह्मा कैसे लिखा जाता है, इस तरीके से, तो आधा अक्षर इसको भी बड़ा कर रहा है, तो ये बड़ा हो गया, और ये आधे अक्षर ने फिर इसको बड़ा कर दिया, ये मगन हो गया। छोटा छोटा और ये आधे अक्षर ने फिर इसको बड़ा किया, ये आपका सगन बन गया है स्टूडेंट्स। अब यहाँ देखिए शंकर, क में छोटा, र में छोटा, ये वाला दीर्घ था ना, इसने भी इसको बड़ा कर दिया। अब ये इस प्रकार से ये जगन घटित हो गया। ब्री आपका छोटा है, ये भी छोटा है, और इसने र ने इसका क्या किया, बड़ा कर दिया, तो ये आपका सघन घटित हो गया। अब यहाँ देखिए ये कैसे बना, एक ही मात्रा बड़ी है, विसर्ग बड़ा है, ये भी आपका ये क्या बना, तगन बन गया। बड़ा बड़ा और ये आपका छोटा है, तो ये तगन हो गया, और ये आपका गुरु है। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं, लास्ट लाइन है हमारी, बड़ा, ये भी बड़ा, ये भी बड़ा, तो ये 3 मगन हो गए हमारे बड़े वाले, ठीक है। ये छोटा, छोटा, और फिर आधे अक्षर ने इसको बड़ा कर दिया, देखो स्टूडेंट, तो ये आपका इस प्रकार बना, ये आपका सगन बन गया, ठीक है। वह छोटा, दीर्घ है आपका, ये छोटा है, ये आपका जगन घटित हो गया। ग छोटा, वह छोटा, दीर्घ मात्रा, ये आपका क्या बना स्टूडेंट, सगन बन गया, ठीक है। निशेष, ये आपका आधा अक्षर से पहले वाला बड़ा हो गया, ये भी बड़ा हो गया, ये छोटा है आपका, तगन घटित हो गया। जाड्या का ड को गिनना नहीं है, आधा अक्षर है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो ये आपका तगन है, और लास्ट वाला आपका गुरु है। तो इस प्रकार शार्दुल विक्रीडित छंद को भी हमने जान लिया। अब हम जानेंगे अपने लास्ट छंद जो है स्त्रगधा छंद, इसका क्या लक्षण है। यहाँ देखिए, मृब नयीना नाम त्रयेन त्रिमुनि यतियुतः स्त्रगद्रा कीर्तितेयम। अब इसको हम अपना फार्मूला लिखकर घटित करेंगे, यमाता राज भानस लगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या करना है, फटाफट से घन चिन्ह लगा लेने हैं ताकि हम इसको लक्षण को घटित कर सकें। चलिए बनाते हैं। म के पैर में र, ये वाला भ्र, ये क्या होगा, बड़ा काउंट हो जाएगा। आधे अक्षर को तो आपने काउंट करना नहीं, ये आपका बड़ा है, ये भी बड़ा है, तो यानी 3 बड़े होने से मगन है, बड़ा। अब ये त्र, ये आपका क्या करेगा, छोटा होगा, ठीक है। ये आपका बड़ा है, चेक कीजिए ये कहाँ पर है आपको, ये दिख रहा है स्टूडेंट्स, रगन, ठीक है। ये देखिए त्र है ना, इस तरह ये क्या करेगा, इसको बड़ा करेगा, तो अब आपका ये क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। ये छोटा है, ये भी छोटा है, चेक कीजिए ये कहाँ पे मिल रहा है आपको, ये मिल रहा है, देखो स्टूडेंट्स, ये आपका भगन बन गया, ठीक है। ये हमारा छोटा छोटा छोटा, ये हमारा नगन बन गया। अब यहाँ ये छोटा, बड़ा, और ये आधा अक्षर है, तो देखिए कहाँ पर है, ये यगन है हमारा, ठीक है। छोटा बड़ा बड़ा, यगन हो गया। यहाँ पर देखिए ये भी छोटा है, बड़ा है, और ये म है ना, तो इसने भी बड़ा कर दिया, ये हमारा यगन है। तो अगर मैं इसमें से देखूं जहाँ पे लक्षण बना है, देखो म, ये र था, मगन हो गया, रगन हो गया, ठीक, यहीं से भगन निकला, नगन हो गया, और यहाँ पे त्रयेन कहने से 3 बार यगन हो गया, तो इस प्रकार से भी घटित हो जाएगा। तो आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 7 21, तो 21 वर्णों का यह संवृत है। तो यानी कि
श्लोक के प्रत्येक चरण में आपको कितने वर्ण मिलने वाले हैं? 21। चलिए उदाहरण से समझ लेते हैं फटाफट से स्टूडेंट्स, ये भी बड़ा आसान श्लोक है। ठीक है, ये शाम श्रीमद यशोदा सुत पद कमले नास्ति भक्ति नरानाम येषामाभीर कन्या प्रिय गुण कथने नानुरक्ता रसज्ञा रेशाम श्री कृष्ण लीला ललित गुण रसे सादरौ नैव कर्णौ धिक्तान धिक्तान धिकेतान कथयति सततम कीर्तनस्थौ मृदंगः। चलिए इसको अब हम लक्षण से घटित करते हैं। थोड़ा सा स्टूडेंट्स यहाँ पे र का है, र से है ये वर्ड, तो इसको देखते हैं बनाकर साथ साथ लक्षण घटित करें। बड़ा है, दीर्घ है, दीर्घ है, ये आपका मगन हो गया। आधे अक्षर ने इसको बड़ा कर दिया, आधे को गिनना नहीं है, ये आपका छोटा है, छोटा। देखिए रगन हो गया। साथ साथ जैसे बनाते जाएं साथ साथ टैली करते जाएं कि ठीक बना रहे हैं ना। ये आपका भगन हो गया। ये भी आपका छोटा 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 करके ये नगन है, ये छोटा बड़ा बड़ा करके ये यगन है। ये अक्षर आधा छोटा हो गया भक, ये आधे अक्षर ने इसको बड़ा कर दिया, ये आपका भक्तिर। ये वाला न र जो है ना यहाँ काउंट होगा, ये आपको बड़ा कर देगा, ये यगन है। और इसके बाद आपका ये छोटा है, ये बड़ा है, तो ये आपका यगन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये लक्षण घटित हो रहा है। ठीक है, ये आपका देखिए बड़ा बड़ा बड़ा, ये आपका मगन है। ये अब आप देख लीजिए, ये बड़ा है, ये आपका छोटा है, आधे अक्षर ने इसको बड़ा किया है, ये रगन है। और ये आपका दीर्घ है, ये आपका लघु लघु, यानी ये भगन है। छोटा छोटा छोटा, यानी तीन छोटे हैं तो नगन हो गया। छोटा बड़ा छोटा बड़ा, ये करके यगन हो गया। ये देखिए र आपका छोटा है, आधे अक्षर ने इसको बड़ा कर दिया है, ये आपका यगन बन गया है। ये आपका छोटा, और ये देखिए ये संयुक्त अक्षर है ना, इसने भी इसको बड़ा कर दिया, तो ये आपका यगन बन गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका दीर्घ है, दीर्घ है, दीर्घ है, ये आपका मगन बन गया है, आधे अक्षर ने इसको बड़ा कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका बड़ा, तो ये आपका रगन बन गया है। दीर्घ है, छोटा छोटा, ये करके भगन हो गया। ये आपका लघु लघु लघु, यानी तीनों बार छोटे तो नगन हो गया। ये आपका छोटा है, और ये आपका बड़ा, दीर्घ मात्रा बड़ी, तो ये आपका यगन बन गया। ये छोटा छोटा छोटा, ये आपका यगन बन गया। और यहाँ पे ये देखिए आधा अक्षर है ना कर्ण, ये र इधर वाली आवाज काउंट होगी, ये बड़ा, तो इस प्रकार ये यगन हो गया। अब देखते हैं लास्ट लाइन है हमारी। ये हमारा आधा अक्षर को गिनना नहीं है, आधे अक्षर से पहले वाला बड़ा हो जाएगा। ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा, तो ये आपका मगन हो गया है। और ये दीर्घ है, ये भी आपका छोटा, और ये बड़ा करके ये आपका रगन बन गया है। न है ना, आधा आधे अक्षर से पहले वाला वर्ड बड़ा हो गया। ये छोटा है, ये छोटा है, तो ये आपका भगन काउंट होगा। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका छोटा है, छोटा, ये तीन बार छोटे आए, लघु वर्ण आए, तो ये आपका नगन है। ये आपका छोटा, और अनुस्वार से पहले वाला बड़ा, ये भी बड़ा है, तो आप देखते जाइए यगन है। और ये आप देखिए न दीर्घ है, ये भी दीर्घ है, तो ये आपका यगन बन गया। और लघु मात्रा, अब देखिए इसको बनाकर, ये क्या बना आपका बड़ा बन गया। तो इस आज के लेक्चर में आपने 4 छंदों को जाना, शिखरिणी, मंदाक्रांता, शार्दुल विक्रीडितम और स्रगद्रा। इन छंदों को लेकर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए जाएंगे, आप उसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट्स। और बहुत से स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी कि छंद वाला जो चैप्टर है हमें नहीं समझ आ रहा है, लघु गुरु की क्या पहचान है, कैसे इसको लक्षण याद करने हैं, कैसे इसको उदाहरणों में घटित करना है। तो हमारा प्रयास रहा है कि सरल से सरल तरीके से आपको समझाया जाए। तो आपने क्या करना है स्टूडेंट, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर को शेयर करना है। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं, संस्कृत सीखना चाहते हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ऐसी नई अपडेट्स के साथ, नए टॉपिक के साथ मिलते रहेंगे। आपने इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुना, आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स। नमो नमः। नमः संस्कृताय।